पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमाद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली से खिताब, कहा हमारी सोच वफाकी है, इलाकाई नहीं। आज पाकिस्तान को किसी सिंध कार्ड की ज़रूरत नहीं। तासुर दिया गया कि सिंध से नाइंसाफ़ी हुई है, ये सरासर गलत है। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में सिंध को आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा हिस्सा मिला। सिंध में 26 अरब रुपए 23 लाख ख़ानदानों को दिए जा चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में 12 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान है। नून लीग को 10 साल पंजाब की खिदमत का मौका मिला। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ सेक्टर सूबों की जिम्मेदारी है। चंद अम्बात थीं तो मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला हुआ। अम्बात ज़्यादा हुई तो स्मार्ट लॉकडाउन पर आ गए और अब लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब, बोले कोरोना के हवाले से वफाक की कोई पॉलिसी ही नहीं। सिंध हुकूमत बहादुरी से वबा का मुकाबला कर रही है। ख्वाजा आसिफ का मुल्क में लॉकडाउन बरकरार रखने पर जोर। नैब में भी कोरोना का पहला केस सामने आ गया। नैब कोयटा के डिप्टी डायरेक्टर में वायरस की तस्दीक। तमाम अफसरान और मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोरोना का तीसरा केस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से 28 अफराद हलाक। 1476 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 22,062 हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आज आपने एक बहुत ही अहम मसला कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, उस पर बहस की आगाज़ की इजाज़त दी है। ये ऐवान और सारी कौम जानती है कि आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान जैसे 209 ममालिक इस कर्ब की कैफियत में मुब्तला हैं। सर, द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश होगी कि आपस में बातचीत ना करें। बहुत अहम मसला है, इस मसले के लिए इजलास बुलाया गया है, उस पर तवज्जो दें और गौर से बात सुनें। जी शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब वाला, जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने एक मशावरत की बैठक की और सब इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत पूरा निज़ाम चलाया जा रहा है और उस पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्लियामेंट की अहमियत है उसे कोई इनकार कर नहीं सकता। चुनांचे इस जज्बे को सामने रखते हुए हुकूमत ने अपोजिशन की आरा को अहमियत देते हुए और जो हुकूमती बेंचेस के साहिबान हैं उनकी राय को मुकद्दम समझते हुए फैसला किया कि हम एक इजलास मुनक़िद करें, एक यकनुकाती एजेंडे का इजलास मुनक़िद करें जिसमें सारे मेंबरान अपनी इनपुट आपकी खिदमत में, ऐवान की खिदमत में पेश करें और वो इनपुट जो है वो नेशनल स्ट्रैटेजी जो मुरतब की गई है उसमें उसको परो दिया जाए ताकि हम खूब से खूबतर की तलाश में आगे बढ़ सके। जनाबे वाला, मैं सबसे पहले इस ऐवान के सामने एक जिसे कहते हैं एक बैकग्राउंड कोविड-19 का आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो चैलेंज जिससे दुनिया दो चार है बशमूल पाकिस्तान के, ये अनप्रेसिडेंटेड, इसमें भी कोई शक नहीं कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा बहरान नहीं देखा जो आज दुनिया जिससे दो चार है। अभी तक मुख्तलिफ तदाबीर अपनाई जा रही हैं, लेकिन जितने माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका असली हल और इससे नजात तब मिलेगी जब हम इसका कोई क्योर तलाश कर लेंगे। और उसका क्योर जो है एक वैक्सीन की शक्ल में जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता तो हम
मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसके स्प्रेड को कंटेन करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है। ख्याल है कि वैक्सीन के आने में गालिबन 18 माह से 2 साल का पीरियड शायद लग जाए। अगर ये इतना अरसा दरकार है तो इस दुनिया ने और दुनिया के माशी पहिए ने भी चलना है, तो इसलिए हमें मिल बैठकर तदाबीर सोचनी होंगी, हमें मिल बैठकर हिकमत अमली अपनानी होगी, जिससे कि हमारे रोज़मर्रा के मामूल के काम जो हैं वो आगे बढ़ सके। जनाब वाला, इस वक्त कैफियत ये है कि मैं अर्ज़ कर चुका कि 200 कम अज़ कम 9 मुल्क इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त कैफियत ये है कि तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ से मुब्तला हो चुके हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। और इस वक्त कैफियत ये है कि इस मर्ज़ ने 2,80,700 अमवात इसकी नज़र हो चुकी हैं और लुक़मा अजल हो चुके हैं। जनाब वाला, इस वक्त कोई, जब ये ग्लोबल पेंडेमिक सामने आया तो पाकिस्तान को एक तरफ रख दीजिए, कोई दुनिया की हुकूमत ऐसी नहीं थी जो मुकम्मल तौर पर इससे निबर्द आज़मा होने के लिए तैयार दिखाई देती हो। और ये आपके सामने मिसालें हैं। हमसे ज़्यादा मुअस्सर माली तौर पर जो मुस्तहकम मईशतें हैं, हमसे ज़्यादा जिन ममालिक के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स मुस्तहकम हैं, उनकी मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें, और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर ज़रूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें, या एक एक नशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने। आप मास्क भी पहने, और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे। जी जनाब। शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं आपके सामने एक ग्लोबल जायजा रख रहा था, और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं, वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड। और पाकिस्तान को प्लेस करने से पहले आपका एक तकाबली जायजा आपकी नजर होना चाहिए। और तकाबली जायजा ये है कि इस वक्त दुनिया में जो अमवात हो रही हैं, वायरस की नजर जो लोग हुए हैं, उसकी कैफियत ये है कि अमेरिका जैसा मुस्तहकम खुशहाल, जिसका कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, उसकी कैफियत ये है कि 80,000 से ज्यादा अमवात अमेरिका में हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत ये है कि बरतानिया में 31,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत ये है कि इटली जैसे मुल्क में 30,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, और फ्रांस जैसे मुल्क में 26,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ये है दुनिया की कैफियत, ये है दुनिया के हालात। अगर आप इसका मवाजना पाकिस्तान जैसे मुल्क से करें, जो तरक्की पजीर मुल्क है, जिसके वसाइल भी महदूद हैं, तो जनाब स्पीकर, जिसका हेल्थ केयर सिस्टम खासा फ्रेजाइल है, तो उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की कैफियत देखें तो पाकिस्तान की कैफियत यह है कि 10 मई तक पाकिस्तान में 661 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 29,000 से कुछ ज़्यादा केसेस हैं, कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस हैं, और पाकिस्तान में 8,023 के लगभग लोग ऐसे हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हुए, लेकिन इसका मुकाबला करके सेहतयाब भी हो चुके हैं। जनाब वाला, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस जो डायग्नोज होता है, उसकी तारीख है 26 फरवरी, और कराची में वो डायग्नोज होता है। अब उसके बाद हमें देखना यह है कि जब ये वबा हमारे मुल्क को स्ट्राइक करती है तो पाकिस्तान की उस वक्त कैफियत क्या थी, पाकिस्तान की इस मर्ज से नबर्द आजमा होने के लिए हमारी तैयारी क्या थी। जनाब वाला, हमारी तैयारी की कैफियत ये थी 26 फरवरी को कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है एक दिन की, वो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं फवाद ज़ैदी। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन। देखते रहिए समा।